जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हम यात्री निवास आ चुके थे और अगले दिन हमारी 3 बजे की सुबह की बस थी जो हमें बालटाल के लिए ले के जा रही थी। तो उसी के लिए सभी लोग लाइन में खड़े हैं। अभी टाइम हुआ है 2:30। सब लोग लाइन में खड़े हैं। गेट अभी खुला नहीं है, थोड़ी देर में गेट खुलेगा तो हम बस के लिए जाएंगे। अब गेट खुल गया था, उसके बाद हम सब बस लेने के लिए चले गए। हमारा जो बस का नंबर था वो था P14। बस ढूंढने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा बट मिल गई। एक्चुअली में बारिश भी ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही थी। ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि इस समय लास्ट चल रहा है अमरनाथ यात्रा का, तो ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत रश है। उसके बाद हम बस से पकड़ के, जब बस हमें मिल गई उसके बाद बस ने अपना पहला स्टॉप लिया जहाँ पे एक भंडारा चल रहा था। वहाँ पे हमने फिर चाय नाश्ता किया, थोड़ी बहुत देर वहाँ रुके और नज़ारों का आनंद लिया। थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे, बस सबके साथ थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली, बस चाय वाय पी और बस यही चलता रहा। उसके बाद फिर हम बस में बैठ गए और इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे। आप देखो कितने अच्छे अच्छे सुंदर नज़ारे आपको भी दिख रहे होंगे। फ़ोटो में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन रियल में यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा है। ये हमारी बस है जिसमें हम अभी जा रहे हैं। बट ये है कि बारिश तो नहीं हुई रास्ते में, बट सुबह जब हम निकले थे बस में तो काफ़ी बारिश हो रही थी। ये देखिए, ये जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं काफ़ी सुंदर नज़ारे थे। बस ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे इन प्राकृतिक नज़ारों के साथ। फिर उसके थोड़ी देर बाद इन नज़ारों के बाद हमने फिर से एक स्टॉप लिया। ये देखिए, हमारा फिर से बस रुकी और बस रुकने के बाद फिर एक जगह और भंडारा हो रहा था, वहाँ पे हमने फिर से चाय नाश्ता किया। चाय तो हम पी चुके थे बट हमने थोड़ा बहुत खाना खाया जो हल्का हल्का हमें खाना था। यहाँ पे हमारा 10 मिनट का स्टॉपेज था और उसके बाद ये देखिए, ये भंडारे का ही है। वहाँ पे इतने सारे भंडारे लगे हुए थे, काफ़ी सारे भंडारे वहाँ पे लगे हुए थे। बहुत सिक्योरिटी थी, मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी आपको अगर यात्रा पे आप आते हैं तो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे वैसी दुकानें नहीं हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं कि आप कुछ खरीद से भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। यहाँ पे आपको भंडारे में ही खाना पड़ेगा क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद फिर हम निकल चुके बस में बैठ के फिर से इन प्राकृतिक नज़ारों के साथ। देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं। ये खेत है, गेहूँ के खेत हैं, चावल बोए हुए हैं यहाँ पे लोगों ने, पहाड़ी रास्ते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। फिर ऐसे ही हम चलते रहे बस में बैठ के, थोड़ा एंजॉयमेंट करते चलते रहे। ये हमारी बस है। मौसम भी अच्छा हो गया था, ऊपर पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़ भी दिख रही थी, आप देख सकते हो। इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी दिख रही है। मौसम भी साफ़ है। फिर मैंने सोचा मैं अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि बस नज़ारों की ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। उसके बाद हम बालटाल बेस कैंप पहुँच गए। वहाँ पे इसके नज़ारे देखो, चारों तरफ घाटी है, चारों तरफ घाटी है और हम एक घाटी में एक नीचे की तरफ खड़े हुए हैं। चारों तरफ घाटियाँ हैं, थोड़ी सी हल्की सी बर्फ़ भी दिख रही है। मौसम यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज हो गया था, हवा अच्छी लगने लगी थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी। मतलब पहले जो जम्मू में गर्मी थी वो गर्मी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, अच्छा लग रहा था। मतलब हवा, धूप भी निकली हुई थी बट अच्छा लग रहा था मौसम बहुत अच्छा था। मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो मतलब ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना उस टाइम का ऐसा एहसास हो रहा था। करेंगे या रुकेंगे बस हम फिर ऐसे ही इन नज़ारों के साथ फिर हम आगे चलते रहे। आगे चलने के बाद हमें सिक्योरिटी चेक इन कराना था, सबसे पहले काम है। फिर हम उस लाइन में लग गए। उस लाइन में लगने, क्योंकि वहाँ जो आपको वो ग्रीन कलर का शेल्टर दिख रहा है वहाँ तक हमें लाइन में लगना था क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन था। ये हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट था जो हमें करना था। फिर हम
सिक्योरिटी चेकिंग करा के आगे की तरफ बढ़ते रहे। फिर जहाँ पे हमें रुकना था हम उसका इंतज़ाम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते रहे। बढ़ते हमें एक आगे जाके एक भंडारा मिला। भंडारे में ही हमने रुकने की व्यवस्था का जुगाड़ कर लिया, खाने पीने की व्यवस्था का सारा जुगाड़ हो गया। ये वही रास्ता है जिस पे हमें आगे जाके भोले शंकर की केव के पास जाना है। तो हम रास्ते में ही 1-2 किलोमीटर आगे ही चले गए थे, वहीं से वो रास्ता शुरू होता है। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मौसम भी अच्छा था, पास में एक नदी बह रही थी। मैं तो यहाँ पे नहाया भी, अच्छा लगा, ठंडा पानी था, बर्फ़ का पानी था, नहा के भी मज़ा आ गया। भोले बाबा की कृपा से अभी तक तो सब सही चल रहा था इन नज़ारों के साथ। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे थे। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन पहाड़ों को पार करके ही हमें भोले बाबा के दर्शन होंगे। पूरा इन पहाड़ों को पार करने के बाद ही हमें भोले बाबा के दर्शन होंगे। ये देखिए, धूप खिली हुई है, अच्छा मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा था। चलिए अब छोड़े जाता हूँ आपको इन प्राकृतिक नज़ारों के साथ। अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे की। जय भोले शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।